बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़ारूक शाह तरमीज़ी हूँ और अपनी आज की वीडियो में हम गूगल के एक और प्रोडक्ट यानी कि गूगल मीट के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। इसके तमाम तर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि ये गूगल का जो प्रोडक्ट है ये हमारे किस काम का है, इससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं या किस किस जगह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए हम सीधे जाएंगे गूगल क्रोम की तरफ और गूगल क्रोम खोलने के बाद अगर आप लॉगिन हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन होना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, गूगल एप्स के बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके पास ये आइकन शो होगा मीट का। गूगल मीट बेसिकली इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये आजकल के टाइम में स्पेशली कोविड के बाद आपने देखा होगा कि तकरीबन बड़ी बड़ी मीटिंग्स हैं या किसी के इंटरव्यूज़ करना हो या स्कूल क्लासेस वगैरह हो या यूनिवर्सिटी क्लासेस हो, वो सारे ऑनलाइन होती हैं। और अभी भी ये ट्रेंड मुसलसल चलता जा रहा है। मीन्स कि दुनिया अब जो है ना वो आने जाने के चक्कर से लेके साइड पे हो रही है और टाइम को बचाने के लिए अब ऑनलाइन ही सारी अरेंजमेंट्स होती हैं। बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं या क्लासेस वगैरह या असाइनमेंट्स वगैरह के ऊपर ग्रुप डिस्कशन जो हो, तो उसके लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपका जूम है, आपका मैसेंजर है, व्हाट्सएप की ग्रुप कॉलिंग है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो उसी तरीके से गूगल ने भी यही प्रोडक्ट लॉन्च किया था कि अगर आपने ऑनलाइन मीटिंग्स करनी है या ऑनलाइन टीचिंग करनी है या आपने कोई भी डिस्कशन करनी है ऑनलाइन या किसी का इंटरव्यू करना है, तो उसके लिए भी आप गूगल मीट के एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले तरीका हमने यूज़ किया, हमने गूगल एप्स के ऊपर क्लिक किया और वहाँ से हमने आइकन पे क्लिक करते हुए हम यहाँ पे लॉगिन हो गए। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से डायरेक्टली भी meet.google.com टाइप करके एंटर करेंगे। ठीक है, जब स्पेलिंग को थोड़ा सा देखना चाहिए हमेशा। तो जब हम meet.google.com पे टाइप करने के बाद हमने एंटर किया तो हमारे पास ये इंटरफेस खुल गया। जिस तरह हमने ऐप्स के बटन के ऊपर क्लिक किया था और वहाँ से आइकन के ऊपर क्लिक किया तो हम गूगल मीट के मेन इंटरफेस के ऊपर आ गए। इसी तरीके से हमने यहाँ से डायरेक्टली meet.google.com टाइप किया और वहाँ से भी हम लॉगिन हो गए। ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि अगर आप गूगल कैलेंडर यूज़ करेंगे तो वहाँ से भी गूगल कैलेंडर को भी यूज़ करते हुए आप गूगल मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप कोई इवेंट क्रिएट कर रहे हैं या आपने कोई मीटिंग शेड्यूल रखना है या कोई भी आपने क्लास की टाइमिंग यहाँ पे करनी है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हो, इवेंट के ऊपर क्लिक करते हो और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। तो उसके लिए फिर आप टाइटल देते हो, क्लास है आपका फिज़िक्स क्लास है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, बायो है, कोई भी उर्दू इंग्लिश है, कोई भी हिंदी है या पंजाबी, किसी भी लैंग्वेज का क्लास है या आईटी क्लास है या कंपनी मीटिंग है, आपकी गवर्निंग बॉडी है, मैनेजमेंट है या आपके जो ब्रांचेस है या बहुत सारी चीज़ें उसके हम उसको आप यहाँ से अरेंज कर सकते हो। अब इसका फ़ायदा ये है कि इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए आप तकरीबन 100 के करीब लोगों को ऑनलाइन ले सकते हो, उनको बाकायदा उनकी जो है ना बातें सारा उनको कर सकते हो, उनको बोलने का मौका दे सकते हो। इसके थ्रू सारी चीज़ें जब हम एप्लीकेशन खोलेंगे तो वहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ से आप इवेंट का टाइटल दें, यहाँ से डेट एंड टाइम फिक्स करें। ठीक है। और ये सारी चीज़ें ठीक है ऐड करते हुए फिर आप जब सेव करेंगे, ठीक है, मोर ऑप्शंस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बिल्कुल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे अगर गूगल में आप गूगल कैलेंडर को यूज़ करते हैं, अब यहाँ पे टाइटल देते हैं, फिर डेट टाइम सारा कुछ दे देते हो। ठीक है। लोकेशन भी यहाँ से आप शेयर कर सकते हो। फिर यहाँ पे कमेंट में आप किसी को भी मतलब कोई फ़ाइल या इमेज वगैरह उस हवाले से शेयर करना चाह रहे हो कि आपको इस हवाले से हम लॉगिन ये भेज रहे हैं और आप यहाँ पर हमें ज्वाइन कर लेना ऑनलाइन। ठीक है। फिर वहाँ पे आप लिस्ट ये देखें। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। तो ये तीसरा तरीका था। चौथा तरीका ये है कि आप यहाँ से डायरेक्टली meet.new टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो आप डायरेक्टली गूगल मीट का जो है ना कॉलिंग आपकी मतलब आपका ऑनलाइन हो जाओगे, आपकी कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद आप जाके कुछ भी कर सकते हो। ठीक है।
तो उसके अंदर फिर आप अपने दोस्तों वगैरह को ऐड करते हो या किसी भी इंसान को, मतलब कोई भी आप जिस हवाले से भी आप ऑनलाइन होना चाहते हो, तो ये सारा कुछ कर सकते हो। तो ये था आपका ये छोटा 4 तरीके थे जिस तरीके से आप गूगल मीट को यूज़ करते हुए आप ऑनलाइन हो सकते हो। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे इसके इंटरफेस को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये देखिए सेटिंग के लिए यहाँ पे भी बटन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ मेरा माइक्रोफोन ये लगा हुआ है, उसके आपको नज़र आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो बता रहा है कि भाई यहाँ से बात हो रही है। ठीक है, इस तरीके से मेरी जो कैम है, ठीक है, तो ये देखिए मेरे बैकग्राउंड के ऊपर कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने विजुअल यूज़ करते हुए एक्सप्लिट वेबकैम का जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ, उसकी वजह से मेरा बैकग्राउंड कुछ और शो हो रहा है काली में। ठीक है, तो जर्नल में आप अगर आप आ जाएं तो यहाँ से भी आपको जो मामला है वो भी देख सकते हो। मैं इसके लिए एम टी में कॉल या सेंड एडिशनल डायग्नोस्टिक्स इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक हो गया, अब आते हैं मेन काम की तरफ कि आप किस तरीके से मीटिंग स्टार्ट करोगे या उसके लिए आप किस तरीके से सारा कुछ करते हो। तो यहाँ न्यू मीटिंग के ऊपर हम जब क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये है कि क्रिएट अ मीटिंग फॉर लेटर। अगर आपने कल मीटिंग करनी है या कोई किसी भी वक्त कोई मीटिंग करनी है और उसके लिए आप लिंक जनरेट करना चाह रहे हैं, तो उसको आप यहाँ से ये देखें, आपने जब उसके ऊपर क्लिक किया तो हमारी लिंक जनरेट हो गई। अब यहाँ से हम इसको कॉपी किया, हमने कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल वी का बटन प्रेस करूँगा तो मेरे पास ज्वाइन का ऑप्शन आ गया। पहले मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी ज्वाइनिंग का ऑप्शन आ गया। जब मैं इसके ऊपर ज्वाइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकता हूँ। अब यही लिंक आप अपने दोस्तों को, अपने जितने भी लोग हैं उनको आप ये लिंक भेज सकते हो। ठीक है, और उसी के थ्रू आप वो सारे ऐड होंगे। अब यहाँ पे अगर आप ज्वाइन नाउ करते हो तो आपको कुछ और ऑप्शन आएंगे। अगर आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो इस मीटिंग का जो मामला है वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। तो ये पहला तरीका था। ठीक है, कि हमने लिंक जनरेट किया और लिंक जनरेट करने के बाद जब उसको वहाँ पे पेस्ट किया तो वहाँ से हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से मैं ज्वाइन नाउ करता हूँ। ठीक है, तो कल हमारी मीटिंग हमारी शुरू हो गई और इसके अंदर हम यहाँ से भी बंदे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये लिंक भी हम जिसको भी हम ये ईमेल करेंगे लिंक, तो वो ये लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो वहाँ पे भी वो ऑप्शन आएगा और मेरे पास अलाउ का ऑप्शन आएगा, तो मैं यहाँ से इसको ओके कर दूँगा। ठीक हो गया। इस तरीके से हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करें। कैलेंडर का तो आपने देख लिया कि गूगल कैलेंडर को यूज़ करते हुए भी हम यहाँ से मीटिंग का शेड्यूल रख सकते हैं। ठीक है, अब इंस्टेंट कॉल हम मीटिंग शुरू कर लेते हैं। तो इस मीटिंग के अंदर भी आप आपके पास लिंक आ जाएगा, वो लिंक आप सेंड करते हो। आप ऐड पीपल, यहाँ से आप जितने भी लोग ऐड करना चाहें यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करें और उनके ईमेल एड्रेस जो है ना वो एंटर करते जाएं, उनको लिंक सारों को सेंड कर दें और उसके बाद आपके तकरीबन सारे बंदे ऐड हो जाएंगे और आपकी कॉल शुरू हो जाएगी। आपके पास इसका सारा कुछ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आते हैं इसकी सेटिंग की तरफ के किस तरीके से आप इसकी सेटिंग करते हैं। तो ये देखें, माइक का ऑप्शन है, ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो, कैम ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। कैप्शंस ये है कि गूगल मीट बेसिकली इंग्लिश और कुछ लैंग्वेजेस को करते हैं, उर्दू, पश्तो या इस तरीके से पंजाबी वगैरह को फ़िलहाल ये सपोर्ट नहीं करता। तो अगर हम ऑन करेंगे तो ये उसको पिक करने के लिए कोशिश करेगा, तो वो अंग्रेज़ी में ही सारा कुछ करेगा। हमने अगर यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें हमारे पास इंग्लिश का ऑप्शन आ गया। अगर मैंने इंग्लिश के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास लैंग्वेजेस की लिस्ट है। अब जितने लैंग्वेजेस के हिसाब से हम जिस भी लैंग्वेज को हम सेलेक्ट करेंगे तो उसी लैंग्वेज, अब मैं बोलता जा रहा हूँ उर्दू में, लेकिन ये टाइप करता रहेगा उसी में, उसको उसी ज़बान में पिक करने की कोशिश करेगा, तो वो कुछ और ही आ जाएगा। तो इसलिए आपने इसको यूज़, अगर आप अंग्रेज़ी या किसी और ज़बान में बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो फिर ठीक है कैप्शन यूज़ करें, अगर नहीं तो आप नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि यहाँ से ये देखें, आपकी ऑडियो सेटिंग यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, इसको भी यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, आप वीडियो की सेटिंग भी कर सकते हो, जर्नल सेटिंग भी कर सकते हो, सारी चीज़ें आपकी यहाँ से भी हो सकती हैं। ठीक हो गया। तो ये भी आप देखें, अब जिस तरह मैंने इसको ऑन किया तो ये यहाँ पे कुछ और ही आ गया। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ। शो ऑफ हैंड,
अब ये है कि अगर आपकी मीटिंग चल रही है और बहुत सारे बंदे हैं तो उसमें जो कोई भी बंदा अगर बोलना चाहेगा या कुछ करना चाहेगा तो वो रेज हैंड करेगा, तो आपको पता चल जाएगा जो होस्ट कर रहा होगा, और वो उस चीज़ को मैनेज करते हुए उसको बोलने का मौका देगा। ठीक है, इस तरीके से मैं अब गेम अपना ऑफ कर लेता हूँ। प्रेजेंटर व्यू, प्रेजेंटर व्यू में ये है कि अगर आप ये देखें, आप जो आपकी मीटिंग चल रही है उसमें आप अपनी स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं, तो कौन सा टैब आप शो करना चाह रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन शो करना चाह रहे हैं या कोई और टैब में आपने कुछ और खोला हुआ है, वो भी ऑनलाइन आप दिखा सकते हो। तो प्रेजेंटर व्यू में जब जाएंगे और उस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी कनेक्शंस होंगे उनके पास ये सारी आपके जो स्क्रीन, वो रेलेवेंट स्क्रीन है वो वहाँ उनके पास चली जाएगी। उसके ऊपर अगर आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं या ऑनलाइन आपने अगर गूगल स्लाइड के ऊपर कोई वो बनाया हुआ है तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास ये ऑप्शंस का बटन आता है, तो वाइट बोर्ड आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर भी आप इमेज वगैरह और बहुत सारी चीज़ें वो ऐड कर सकते हो और ग्रुप डिस्कशन में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेआउट में अगर आप जाएं तो लेआउट पे क्लिक करने के बाद आप देखें कि आप यहाँ से ये ऑटो है, मैं इसको टाइल्ड कर देता हूँ। टाइल्ड का मतलब ये है कि बहुत सारी जो है ना मेरे पास स्क्रीनें आ जाएंगी, जितने भी बंदे ऐड होंगे तो उस हिसाब से ये देखें कि आपको शो होगा कि आपने इतने बंदे के आपको स्क्रीन शो हो रही है। ठीक हो गया। अब मज़ीद इसके बारे में जानते हैं, तो यहाँ से फुल स्क्रीन पे भी जा सकते हो, अप्लाई विजुअल। अब विजुअल ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप कहीं पे भी बैठे हुए आप चाह रहे हैं कि मेरे बैकग्राउंड पे जो कुछ चल रहा है वो ना ही दिखाई दे, तो आप विजुअल्स को यूज़ करते हुए यहाँ से कोई भी आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं और ये अप्लाई करते हैं, तो आपके बैकग्राउंड पे कुछ भी चल रहा हो वो हट जाएगा और आपका ये बैकग्राउंड लग जाएगा। जैसे मेरा कैम ऑन था तो मैंने आप लोगों को दिखाया भी कि ये मैंने हटाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से वही कैप्शंस वगैरह है, रिपोर्ट अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ट्रबल शूटिंग वगैरह है, सेटिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से देखें शो एवरीवन, यहाँ से आपकी कॉल आपने स्टार्ट कर दी, आप चाह रहे हो कि आप अपने क्लास फेलोज़ को या अपने कोलीग्स को वगैरह सबको ऐड कर लो, तो यहाँ से ही आप यहाँ से ऐड पीपल करते हैं। ठीक है, और वहाँ से वो ऐड होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ से मैसेजेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप मैसेजिंग ऑन करते हो। ठीक है, तो सारे जितने भी आपके इस वक्त आपके साथ कनेक्ट होंगे आपके टीम मेंबर्स, वो जो भी मैसेज लिखेंगे तो आपको नज़र आएंगे, आप उसके ऊपर वो चैट वगैरह भी कर सकते हो। ठीक हो गया। यहाँ से अगर आप चेक कर लें तो इसकी मेरा नेट वगैरह वही वाइट बोर्ड वगैरह वो जो आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो, एक दफ़ा इसको देख भी लेते हैं कि वाइट बोर्ड बेसिकली किस तरीके से, तो स्टार्ट अ न्यू बोर्ड, और उसमें आप देख रहे हो कि आप कोई भी मतलब उनको कोई चीज़ दिखाना चाह रहे हो या कोई इमेज वगैरह या कोई भी चीज़ है जो आपने सैम्पल या कोई डॉक्यूमेंट बनाया हो उसको अपलोड करके उसके ऊपर वो जो आप ऑनलाइन आपने अक्सर देखा होता है या किसी लेक्चर में जो उसके ऊपर लिखाई वगैरह करते हैं और वो उसको फिर एरेज करके उसको वापस वो डॉक्यूमेंट क्लीन हो जाता है। तो वाइट बोर्ड वगैरह उसके लिए आप जो है ना डिस्कशन वगैरह या उसके ऊपर लिखाई वगैरह या कमेंट वगैरह किसी को अलाउ करना है तो वो भी उसको आप जब कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें वहाँ से हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे होस्ट के लिए ऑप्शंस हैं, तो ये देखें आप शेयर स्क्रीन, किसी के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। ठीक है, और चूँकि इस वक्त हमें तो ये सारी चीज़ें ऑन कर दोगे, उसके बाद आप जिसको मौका देते हो, ठीक है, तो वही बंदा बोल पाएगा और वही सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, और ये देखें टर्न ऑन देयर वीडियो, अगर किसी की स्क्रीन आप चाहते हो कि उसकी भी आपके पास वो आ जाए, कैम ऑन हो, ठीक है, तो वो भी इस तरीके से ये सारा कुछ होता है। तो उस जो भी इस कॉल को मैनेज करता होगा, इस मीटिंग को, वही ये सारे ऑप्शन यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें करता होगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो गूगल मीट के बारे में कि हम गूगल मीट को इस्तेमाल करते हुए कौन कौन से ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और बेसिकली हम किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो गूगल मीट स्पेशली स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस वगैरह के लिए है, और अब प्रोफेशनल जितनी भी कंपनीज़ है या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है इसके हवाले से हमारे पास कि हम अगर डिस्कशन करना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ हॉस्टल्स के अंदर हैं, मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, तो ऑलरेडी ये यूज़ हो भी रहा है, और अगर हम करना चाहें तो ये इंतहाई आसान एप्लीकेशन है। इसको यूज़ करते हुए हम सारे शेड्यूल वगैरह क्रिएट करके तो सबको ईमेल कर दें और उसी वक्त वो सारे ऑनलाइन हो जाएँ। चूँकि मैंने ख़ुद भी ऑनलाइन क्लासेस ली हैं तो इसके हवाले से वही वो लिंक आ जाता है और आपको कोड आ जाता है, जब वो एंटर कर देते हो तो आप ज्वाइन हो जाते हो, फिर आपको बोलने का भी मौका मिलता है। अगर आप
सुनने वाले हो तो आप सुनते रहो, आपके टीचर जो है या आपके सीनियर जो भी है, वो जो होस्ट होता है वो आपको सारी चीज़ें बता रहा होता है। और आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, कमेंट वगैरह या चैट वगैरह भी कर रहे हो साथ साथ में, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाती है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।